देखिए भैया, ओए भाई प्लीज, ओए चुप जाओ। देखिए भैया, कल हमने क्लास पूरी नहीं हुई थी, ठीक है भैया, लाइट चली गई थी बीच में, ठीक है भाई प्लीज बोले नहीं, ठीक है भैया। आज आगे बढ़ रहे हैं भैया। आज जो हमें करना भैया, डी ब्रोगली के बारे में थोड़ा जल्दी बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने काफी कुछ बताया था आपको थोड़ा बहुत, ठीक है भैया। चलो तो भैया बात करने आ रहे हैं भैया डी ब्रोगली, ब्रोगली वेव के बारे में, ठीक है भैया, डी ब्रोगली वेव के बारे में, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना भैया, डी ब्रोगली वेव को हम दूसरी भाषा में बोले तो इसको मैटर वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मैटर वेव, ठीक है भैया, क्योंकि ये सारी वेव से क्या भैया अलग है, ये मैटर की मोशन की वेव से आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया? मैटर वेव भी कहते हैं। डी भैया, डी ब्रोगली ने बस इतना बोला, क्या बोला भैया? डी ब्रोगली ने इतना बोला भैया कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री, ठीक है भैया, नेचर को सिमेट्री पसंद है। अगर लाइट के पास दो कैरेक्टर है, क्या भैया? वेव और पार्टिकल। तो पार्टिकल के पास भी क्या होंगे भैया? दो कैरेक्टर होंगे, वेव और दूसरा पार्टिकल, ठीक है भैया। वे देखिए भैया, इन्होंने बोला भैया अगर लाइट के पास दो कैरेक्टर है तो पार्टिकल के पास भी क्या होना चाहिए भैया? दो कैरेक्टर होने चाहिए। वेव दिखाने के लिए लाइट में तो आपको पता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, ठीक है भैया। बहुत सारे थे, लेकिन छोटा पड़ जाएगा ये, ठीक है भैया। दूसरा भैया जो पार्टिकल कैरेक्टर था वो क्या था भैया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट, ऐसी बहुत सारे, कम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अब पार्टिकल तो इन्होंने तो मैं बोल दिया, पार्टिकल तो समझ में आता है, वेव कैसे होगा, ठीक है भैया। तो इन्होंने वेव देने के लिए इन्होंने बस इतना ही स्टेटमेंट दी भैया। क्या दिया भैया? वेव बताने के लिए इन्होंने बताया कि भैया लाइट जो होती है आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन से, मास को हम पूरा कंप्लीटली क्या कर सकते हैं भैया? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी बोले तो वेव, एनर्जी बोले तो मास को हम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर, जो मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ये मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया? एनर्जी में, यानी वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी ये जो इन्होंने बोला भैया नेचर लव सिमेट्री, तो दूसरी स्टेटमेंट भी यही थी कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है भैया, नेचर लव सिमेट्री, सॉरी, ठीक है भैया। अब देखिए जैसे ग्रेविटी है तो एंटी ग्रेविटी भी होती है, क्वार्क है एंटी क्वार्क है, प्रोटॉन है एंटी प्रोटॉन है, मतलब सिमेट्रिक में होता है। कोई चीज होती है, एनर्जी है, ठीक है भैया। जैसे स्टार्टिंग में देखिए भैया, हमारे पास जब बना था पूरा यूनिवर्स बना था, तो यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर सेम अमाउंट में बना था, मैटर और एंटी मैटर। मैटर में जब आपका यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, अब हमें नहीं पता कि हम क्या है, हम मैटर है एंटी मैटर है। हमारे रिस्पेक्ट में जो दूसरा वाला होगा वो एंटी मैटर होगा, और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या होंगे? एंटी मैटर होंगे। तो कह रहा है भैया मैटर और एंटी मैटर सेम अमाउंट, पहले क्या थी? केवल एनर्जी थी, एनर्जी थी, एनर्जी टूटी मैटर में और एंटी मैटर में, ठीक है। मैटर का यूनिवर्स अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और एंटी मैटर का यूनिवर्स अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, ठीक है भैया। ऐसा ही इसे मल्टीवर्स कहते हैं, ठीक है भैया। ये दोनों में के बीच में एक बाउंड्री है, ठीक है भैया, जहां से आपका बिग बैंग क्या होता भैया? स्टार्ट हुआ था। जहां से आपका बिग बैंग स्टार्ट हुआ था उसके इस साइड में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपका मैटर का यूनिवर्स का फॉर्मेशन होगा, उससे अलग में एंटी मैटर का। अगर मान लीजिए कभी ये मिल गए तो फिर क्या बन जाएगी भैया? एनर्जी बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया? आपकी एनर्जी बन जाएगी। तो इसी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं, सिंगल नहीं हो सकती। तो इसीलिए उन्होंने बोला भैया नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर हमेशा क्या होती है भैया? सिमेट्री को पसंद करती है। अगर आपका भैया ध्यान रखने भैया, पार्टिकल के पास दो कैरेक्टर है तो पार्टिकल के पास भी क्या होंगे भैया? दो कैरेक्टर होंगे, ठीक है भैया। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया आइंस्टीन के रिलेशन से कि एनर्जी क्या होती है भैया? मास जो होता है कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है जब आप उसको स्पीड ऑफ लाइट से चलाओ, ठीक है भैया, स्पीड ऑफ लाइट से चलाओ। तो उन्होंने एक रिलेशन बताया, क्या भैया? हम जानते भैया, वी नो आइंस्टीन के हिसाब से E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब ये क्या हुआ भैया? मास चलने लगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो क्या बन गया? एनर्जी। और हम जानते हैं एनर्जी की वैल्यू कैसे दी जाती है? h न्यू। तो दोनों को इक्वेट किया था हमने, h न्यू बराबर में mc स्क्वायर
mc स्क्वायर। तो यहां से मैंने कल एक रिलेशन बताया था आपको कि लैम्डा इक्वल्स में h अपॉन में p, और h p की वैल्यू क्या भैया m इंटू में v के बराबर है। mc लिख सकते हो, नहीं तो मैं नॉर्मली v यूज कर रहा हूं, ठीक है भैया। तो जो आपका लैम्डा था ये क्या भैया, मैटर वेव की वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव, ठीक है। इसको मैटर वेव क्यों कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि भी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने के लिए आपका चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करना चाहिए, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करना चाहिए, चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से आपका भैया क्या होता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। लेकिन ये वाली जो वेव है ना, ये चार्ज पार्टिकल के साथ भी बन रही थी और अनचार्ज पार्टिकल के साथ भी बन रही थी। अनचार्ज में से ना न्यूट्रॉन, अगर आप न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कराओगे तो न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनने वाली है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनने के लिए चार्ज पार्टिकल होना आवश्यक है। लेकिन ये वाली वेव न्यूट्रॉन के साथ भी बन रही थी, प्रोटॉन के साथ बन रही थी, इलेक्ट्रॉन के साथ भी बन रही थी, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके साथ बन रही थी, ठीक है भैया। तो सबके साथ बनने की वजह से इसका मतलब ये भी है, ये वाली वेव जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, ये वाली वेव चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है भैया? मास पे, मैटर पे, ठीक है भैया। मैटर है या नहीं है? अगर मैटर है, मूवमेंट कर रहा है, तो वेव बनेगी। कौन सी वेव बनेगी भैया? मैटर वेव, और उसकी वेवलेंथ हम इस वाले रिलेशन से देंगे, ठीक है भैया। खैर डी ब्रोगली ने कोई प्रूफ नहीं किया था इसके बारे में, प्रूफ इसका आगे हुआ। प्रूफ किया था भैया डेविसन, जर्मन डेरिवेशन और जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रूफ किया था। बाद में रदरफोर्ड का बेटा था, उनने भी किया, सबको नोबेल प्राइज मिला, इनको भी नोबेल प्राइज मिल गया था, ठीक है भैया। चलो भैया, क्लियर है भैया? जल्दी से फटाफट चलो, ठीक है। खैर मेरे को न्यूमेरिकल भी कराने इसके ऊपर, जल्दी से देख लीजिए भैया। के लिए अप्लाई है, खैर अभी मैं लिखवा नहीं रहा किसके लिए अप्लाई है, किन पार्टिकल्स के लिए अप्लाई है। बस हमने क्या किया भैया, हमें क्या चाहिए इसमें, मास, और वो चलनी चाहिए बॉडी, मास चाहिए और वो बॉडी चलनी चाहिए। बॉडी अगर रेस्ट में रहेगी तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0, और ये क्या होगा, वेवलेंथ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेव का लेंथ का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब वेव बन ही नहीं रही। तो पार्टिकल अगर मैटर वेव चाहिए तो पार्टिकल का चलना अनिवार्य है, पार्टिकल पक्का चले, नहीं तो वेव नहीं बनेगी। मिटो रहा भैया बस, देखिए भैया बात करता भैया, भैया मान लीजिए एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एनसीईआरटी में कह रहा है भैया एक बॉल है जिसका मास क्या भैया 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी क्या भैया 10 मीटर पर सेकंड है। तो उससे बनने वाली मैटर वेव की वैल्यू बताओ। चलो भैया करो सारे, उससे बनने वाली मैटर वेव की वैल्यू कितनी होगी भैया? चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया। तो भैया आपको पता है मैटर वेव की उसमें क्या होता है, लैम्डा h अपॉन में m भी होता है। लैम्डा की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है भैया। प्लैंक कांस्टेंट 3, मास क्या भैया 10 ग्राम है, 10 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कीजिए तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, और वेलोसिटी क्या भैया 10। तो भैया ये देखिए यहाँ पे 10 की पावर क्या बचेगा भैया, -1 बचेगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो भैया 6.67 इंटू 10⁻³ मीटर, जो कि क्या भैया निहायती स्मॉल है। इस वेवलेंथ को आप नाप ही नहीं सकते, ये बहुत छोटी वेव है, टू स्मॉल वेव, टू 4 बार लगा दो 2, ठीक है भैया, 2 स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ, वेवलेंथ इसको आप मेजर नहीं कर सकते। मेजरमेंट क्या हो सकता है, मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, मतलब वो इतने बड़ी 10 ग्राम की बॉल के लिए तो अप्लाई नहीं है वाला फंडा, ठीक है भैया। फिर एक अगला एग्जांपल लेते हैं, एक आपके द्वारा बनने वाली है, आपका मास क्या भैया 60 किलोग्राम है, और आपकी वेलोसिटी क्या भैया मान लीजिए 1000 मीटर पर सेकंड है। 1000 मीटर इतनी तेज वैसे कभी जिंदगी में नहीं भाग सकते आप, ठीक है भैया। बताओ आप कितनी वेवलेंथ बनाओगे, कितना आपका जो मैटर है वो कितनी वेवलेंथ क्रिएट करेगा? जल्दी फटाफट जल्दी से कॉपी करो। वेवलेंथ क्या भैया, इनसिग्निफिकेंट वेवलेंथ है, इनसिग्निफिकेंट वेवलेंथ, पॉसिबल ही नहीं है। चलो भैया एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, चुप हो जा। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है भैया 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो काफी ज्यादा होती है, मैं ले रहा हूँ 6 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, फिर भी कम लिया लेकिन ज्यादा होती है, ठीक है भैया। वेवलेंथ निकालो, आप बताओ, आप वेवलेंथ निकालो, चलो भैया फटाफट इस केस में वेवलेंथ निकालो।
ओए चुप हो जा, पूरी वैल्यू क्या है यहाँ पे? अरे पूरी वैल्यू बता दो। रखिए लैम्डा की वैल्यू, एच की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻34, मास क्या भी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और ये जो वेलोसिटी है 6 इंटू 10⁻+6, कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? 0.1 इंटू 10⁻⁻9, मतलब 0.1 नैनोमीटर। अब ये तो भैया ये मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैटर वेव है ये हमेशा छोटे पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, ठीक है भैया, छोटे पार्टिकल के साथ आती है, ठीक है भैया। तो सो मैटर वेव is associated with small, ओए चुप हो जा यार भाई, small particle such as क्या भैया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, इनके साथ आती है, ठीक है भैया। जो मैटर वेव होती है वो हमेशा इन पार्टिकल के साथ आती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है भैया, ऐसे पार्टिकल के साथ आती है, मतलब छोटे पार्टिकल, बड़े पार्टिकल के साथ नहीं आती, ठीक है भैया। और अगर इसमें देखो भैया, पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट, इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 देन वेवलेंथ इक्वल्स टू इंफिनिटी। मतलब अगर वेव बननी है, वेव है, तो उसके लिए पार्टिकल का मूव करना क्या भैया अनिवार्य है, वरना वेवलेंथ क्या होगी? फ्लैट हो जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब ऐसा खिंच जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है भैया। तो इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू 0, इट मींस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ वेव, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे किसी प्रकार की वेव का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है भैया, यहाँ पे किसी प्रकार का वेव का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो वेवलेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, इट मींस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ वेव, किसी प्रकार की वेव का फॉर्मेशन नहीं होने, नो, यहाँ पे मैटर वेव ही नहीं रहेगी, ठीक है भैया। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं, क्लियर है? ठीक है भैया। अब आपने देखा ये हर तरह के पार्टिकल के साथ हर चीज, चाहे चार्ज हो चाहे चार्ज ना हो, तो मैटर वेव क्या भैया? मैटर वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी चार्ज, मैटर वेव को किसी प्रकार के चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है भैया। ये हर पार्टिकल के साथ आ सकती है, ठीक है भैया, चार्ज हो या ना हो, तो मैटर वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी चार्ज, ठीक है भैया। ये प्रोटॉन के साथ भी आएगी, इलेक्ट्रॉन के साथ भी आएगी, न्यूट्रॉन के साथ भी आएगी, और कोई छोटा पार्टिकल होगा उसके साथ भी एसोसिएट करेगी, ठीक है भैया। छोटा पार्टिकल होनी चाहिए, बड़ा पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ आ रही है वो क्या आ रही है? इनसिग्निफिकेंट आ रही है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्लैंक लेंथ से भी छोटा जा रहा है मामला, ठीक है भैया। तो इसका मतलब वेवलेंथ है ही नहीं वहां पे, ठीक है भैया। अब आ रहा भैया डी ब्रोगली, सही हो गया, नोबेल प्राइज मिल गया, सारा मामला शांत बैठा था, ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ा इसका मामला, ठीक है भैया। इन्होंने कहा भैया मैटर वेव की अलग अलग फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है भैया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर वेवलेंथ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर वेव। पहला भैया इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में बताइए भैया। तो भैया आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते के साथ ही ये क्या था भैया? भाई ये काइनेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कि क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक के क्या होती है भैया? बराबर हो जाती थी, याद है? तो भैया एक क्या हो गया, इसी को हम आगे लिखे तो ई वी इक्वल्स टू में काइनेटिक क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? ई वी अपॉन में एम, और ये क्या भैया अंडर रूट, यहाँ पे 2b तो आएगा, ठीक है भैया, ये आगे वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है भैया। तो आपको पता है वी नो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है बच्चा? लैम्डा अपॉन में एच एम वी, एच ऐसी रहने दीजिए, एम को ये यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है भैया। अब वी क्या है? वी की वैल्यू ये रही अंडर रूट 2 ई वी अपॉन में क्या हो गया भैया? आपका एम हो गया।
m को अंडर रूट के अंदर ढूंढ दीजिए, ठीक है भैया। तो h इक्वल टू क्या हुआ, अंदर गया तो क्या हुआ, m स्क्वायर हो जाएगा 2ev, और ये क्या भैया m स्क्वायर, और नीचे क्या भैया एक m ऑलरेडी, m से m क्या हुआ कट मर गए, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा h अपॉन में अंडर रूट 2em, अंडर रूट में v को अलग लीजिए। क्यों, पता क्यों भैया, क्यों लिखा, लिखने का एक रीजन है, क्या भैया कि E कांस्टेंट है, M क्या है भैया, कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है भैया। H क्या है, ये पूरी टर्म क्या होगी कांस्टेंट, अंडर रूट V क्या है भैया वेरिएबल। तो भैया H इक्वल में क्या हो गया, इसको जब सॉल्व किया गया सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके, तो आया 12.26 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट V, ठीक है भैया। ये हो गया भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसके ऊपर, देखिए भैया इसी को अगर मैं देखूं तो भैया देखिए ध्यान दीजिए, हमें पता है भैया लैम्डा, वी आल्सो नो फॉर्म है, ध्यान रखना, ए चुप रहा, न्यूमेरिकल करने के लिए भैया ध्यान रखना, लैम्डा इक्वल्स में, अच्छा एक चीज देखिए भैया, ये क्या है, एमवी क्या है, मोमेंटम होता है, एमवी क्या होता है, और आपको पता है काइनेटिकली क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो के इक्वल्स में क्या हुआ, ये क्या हुआ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन में, ठीक है भैया। तो ये इधर ले, ये तो क्या होगा पी इक्वल्स में क्या होगा 2km अंडर रूट, ये पी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर सीधा पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू को, क्या होगा लैम्डा इक्वल्स में, लैम्डा इक्वल्स में h अंडर रूट 2km, ये रिलेशन भी कई बार यूज किया था, बाकी है दोनों एक ही चीज, ठीक है भैया। इसको खोलोगे तो वही रिलेशन आ जाएगा, ठीक है भैया। फटाफट लिखिए, जल्दी से लिखिए भैया, क्लियर भी सबको, क्लियर है सबको ये चीज, जल्दी से, बहुत सारा न्यूमेरिकल है, 2 दिन कम से कम इसके न्यूमेरिकल करने में लगेगा, बहुत जेन्युइन बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद। और एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है, क्योंकि जब ये सॉल्व किया मैंने तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रखा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए केवल अप्लाई है, बाकी और सब पार्टिकल के लिए ये यूज करोगे आप, ठीक है भैया। ये केवल यहाँ पे लिख देना ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन का, सबके लिए पहले दो, ठीक है। ये क्या भैया डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है भैया, अलग अलग पार्टिकल। देखिए भैया व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन comma accelerated through a potential difference, accelerated through a potential difference of 100 volt, of 100 volt, accelerated through a potential difference 100 volt। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो 100 वोल्ट की वजह से एक्सिलरेट कर रहा है, तो उसके अंदर जो काइनेटिक आएगी वो ईवी के बराबर होगी, ठीक है भैया। तो बताइए कि भैया उसके पास कितनी वेवलेंथ एसोसिएट हो रही है, आंसर है सीधा वी की वैल्यू निकालो, आंसर आ गया 12.26 गुणन 10 की पावर -11। अब 100 है ना, बाहर करेगा तो क्या हुआ एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर -10 होता है। क्लियर है सबको, आ गया, अब क्लियर है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन लिखिए भैया, 2019 कंपार्टमेंट में आया था, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम ऑफ, द काइनेटिक एनर्जी, अगला क्वेश्चन लिखिए भैया, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference V, accelerated through a potential difference V, accelerated through a potential difference V, V, comma equal the energy, equal the energy of a photon, equal the energy of a photon, equal the energy of a photon of wavelength, of wavelength 5460 nanometer, 5460 nanometer, 5460 nanometer, 5460 nanometer. Find the d Broglie wavelength,
फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। कह रहा भैया कि फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है भैया, उसकी वजह से एनर्जी आती है, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह हो सकता है आपको ना हो। कह रहा भैया जो काइनेटिक एनर्जी है किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, वो फोटोन की एनर्जी के बराबर है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी क्या होती है भैया, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर है, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। और ये क्या होता है, एच न्यू क्या होता है, सी अपॉन में लैम्डा, सी अपॉन में। अच्छा लैम्डा दे रखा है, वेवलेंथ कितना रखा है भैया फोटोन का, फोटोन की जो वेवलेंथ रखी कितनी है, 54 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ रखी है आपको, लैम्डा रखा है। सी की वैल्यू पता है इसकी, अब देखिए यहाँ पे सीधा रखिए, ये हो गया लैम्डा इक्वल्स टू में क्या भैया, एच, एच ये ना, दो के की जगह पे क्या होगा भैया आपका, एच सी अपॉन में लैम्डा, ठीक है भैया। और मास किसका मास है भैया, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी वैल्यू रखोगे, आंसर निकाल दोगे भाई लोग। कौन कौन कर लेगा, कौन कौन कर लेगा, जल्दी बता दो, हाथ खड़ा कर लो। एक क्वेश्चन और देखो भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है भैया। ये कह रहा है भैया, ध्यान देखिए भैया, ये भी सीबीएसई में आता घटिया सा क्वेश्चन है। कह रहा भैया ठीक है भैया, कह रहा है कर लोगे नहीं वाला, कह रहा भैया 2015 में आया था ये सीबीएसई में, ठीक है भैया। कह रहा थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। काइनेटिक रखी है आपको 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, बोले तो 3.6 10 की पावर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल, इतनी एनर्जी है काइनेटिक, ठीक है भैया। डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आपको पता काइनेटिक उसकी कितनी है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वाला पहला वाला। तो लैम्डा इक्वल्स में क्या था, एच अपॉन में √2 के एम, यही था, एच के एम दे रखा है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया, जल्दी करो भैया। एक क्वेश्चन और देखो, हाँ एक यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मिटो दो। मिटो दो भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कह रहा भैया अ पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज दैट ऑफ द फास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड क्या है, इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा है। स्पीड ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज द 3 times ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी रखी है, वी मान लीजिए, ठीक है भैया। कह रहा भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ, कह रहा भैया द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड टू द पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन। अच्छा पार्टिकल का और इलेक्ट्रॉन का, पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन कितना रखा भैया, दोनों की वेवलेंथ का रेशियो रखा है आपको, पार्टिकल की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो रखा है आपको 1.8313 इंटू 10⁻⁻⁴ ये दे रखा आपको, ठीक है भैया। कैलकुलेट पार्टिकल्स मास, कह रहा भैया पार्टिकल का मास निकालिए, मास ऑफ पार्टिकल निकालिए कितना होगा, ठीक है भैया। एंड आइडेंटिफाइड द पार्टिकल, ठीक है भैया, पार्टिकल को पहचानो भी। तो भैया देखिए कोई खैर पहचानने की बात बाद में, पहले देखिए पार्टिकल का मास कैसे निकालेंगे, ठीक है भैया। तो देखिए भैया दोनों का वेवलेंथ का रेशियो में दे रखा है, ठीक है भैया, दोनों की वेलोसिटी का भी हमें रेशियो दे रखा है, समझ गए भैया। तो भैया हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, चलो देखते हैं भैया। तो ये देखिए भैया वेवलेंथ क्या होता है भैया, एच अपॉन में √2 के क्या था भैया, एम था, है ना। अब देखिए भैया लैम्डा इक्वल्स टू में हमने क्या लिख दिया, एच, इसको लिख दिया 2 के की वैल्यू क्या रखी भैया, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दीजिए एम, ठीक है भैया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जाएगा आपका
लैम्डा इक्वल्स में एच, और अरे ये तो पहले पता था क्यों करा फॉर्म, ठीक है ये आ गया एम स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया, देखिए भैया अब दोनों का रेशियो देखिए, अगर मैं उस पार्टिकल के लिए लिखूं, पार्टिकल के लिए लिखूं तो भैया पार्टिकल के लिए लैम्डा ऑफ पार्टिकल इक्वल्स में क्या होगा भैया आपका लैम्डा, ये तो सेम रहेगा एच, मास ऑफ पार्टिकल हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या भैया 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से 3 गुना है। अब चलो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हुआ लैम्डा तो एच तो सेम रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, पता है भैया, पता होता है ना 9.1 गुणे में 10 की पावर -31, और वेलोसिटी कितनी रखी वी, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कीजिए लैम्डा पी अपॉन में सॉरी लैम्डा ई बराबर में क्या होगा एच 3 सॉरी एम पी 3VE, और ये उल्टा हो जाएगा पल्ली साइड में, जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा एम ई वी ई अपॉन में क्या होगा वेव का एच, ये कट मर गया अच्छा है ना एच कट मर गया भैया, आपका ये मास क्या हो भैया, मास तो निकालना भैया, वेलोसिटी से वाली वेलोसिटी हो भैया कैंसिल होगी, इसकी वैल्यू इधर रखी है, रेशियो ये रखा है ये रहा, ठीक है भैया। तो हमने क्या लिखा भैया, हमें क्या निकालना, पार्टिकल का मास निकालना ना, पार्टिकल का मास, तो पार्टिकल का मास इधर लीजिए, पार्टिकल का मास इक्वल्स में क्या हो जाएगा भैया आपका, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, एक तो ये 3 बचेगा नीचे, देखिए मास ऑफ पार्टिकल इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये उधर की साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 3 बचे यहाँ पे क्या बचा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और कुछ बचा बस, हाँ और यहाँ पे क्या होगा ये होगा लैम्डा ई अपॉन में लैम्डा पी, तो भैया लैम्डा ई अपॉन में लैम्डा पी की वैल्यू क्या रखी है, लैम्डा पी अपॉन में लैम्डा ई की वैल्यू ये रखी है, लेकिन हमें किसका चाहिए लैम्डा ई अपॉन में लैम्डा पी की, तो इसको उल्टा कर दोगे, ठीक है भैया, सॉल्व कर लोगे तो पार्टिकल का मास आ जाएगा, कर लोगे भैया, कर लोगे ऑनलाइन में भैया, कर लोगे सारे, ठीक है ये मिटोरा होगा, यार ये हमें पता भी है यहीं से वेव लगती है, ये इतने की आवश्यकता है, क्या लैम्डा इक्वल्स में एच अपॉन में एम वी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भैया, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। एक लास्ट फॉर्म है, मिटो दू से ना, कर लिए ना वीडियो देख के, चल देखिए भैया लास्ट फॉर्म में भी टेम्परेचर की फॉर्म में, ठीक है भैया टेम्परेचर की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ डी ब्रोगली, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, देखिए भैया ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई भी पार्टिकल हो सकता है, चलो भैया पार्टिकल ले लिया जिसका मास क्या भैया एम है, कोई पार्टिकल जिसका मास क्या भैया एम है। अब देखिए भैया मैंने इसको टेम्परेचर टी दे दिया, तो आपको पता है थर्मल काइनेटिक एनर्जी आएगी, और अगर आपको याद होगा थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन में 2 और केबी इनटू में टी, याद है, अब केटीजी में बताया था, एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, केबी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है भैया। तो आपको पता है एक सिंगल पार्टिकल है, और एक सिंगल पार्टिकल के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या होता है भैया 3 होता है, क्या होता है भैया एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग, तीनों के लॉन्ग अपनी एनर्जी को क्या करेगा भैया वो यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है भैया। तो आपको खैर इतना ही जानना है कि 3/2 केबीटी, खैर इतना ही जानना है आपको, ठीक है भैया, कि एक पार्टिकल है तो उसके पास जो कुल एनर्जी रहेगी टेम्परेचर टी की वजह से वो कुल एनर्जी क्या होगी इतनी होगी, और एक कौन सा पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल है। अब ये काइनेटिक देखिए भैया, ये काइनेटिक है तो ये क्या प्रोवाइड करे इसको हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगी 3/2 केबी इंटू में टी, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो वी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 kBT अपॉन में क्या हो गया m और v, ये हो गया अंडर रूट में, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया आपकी वेलोसिटी, क्या आ गई भैया आपकी वेलोसिटी आ गई। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू हमने कहा रखनी है यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, ठीक है भैया। तो इस ये हो गया लैम्डा m, ऐसी रह लीजिए, v की वैल्यू क्या है भैया 3 kBT अपॉन में क्या हो गया भैया m, ठीक है भैया, इस m को अंदर ले जाइए, तो लैम्डा 3 kBT m स्क्वायर अपॉन में m से क्या हो गया कैंसिल होगा, तो लैम्डा अंडर रूट 3 kBT m, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ठीक है भैया, ये आपके वेवलेंथ की वैल्यू आ गई है, ठीक है भैया, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट कॉपी कर लीजिए भाई जी, क्लियर है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है भैया, कर लो भाई कॉपी वॉपी, ठीक है भैया। अब सारे क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है भैया,
और मैं भी अपनी तरफ से और क्वेश्चन करा के इसे निपटा दूं इस चैप्टर को। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।